कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस ने ज्यादा बड़े चेहरों को जगह नहीं दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से टिकट दिया गया। इससे पहले 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस ने अब तक 82 नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पहली लिस्ट का ऐलान हम कर चुके हैं, अब हम दूसरी लिस्ट जारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को हुई बैठक के बाद ये लिस्ट तय की गई है। इसमें असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनावी मैदान में उतर रहे उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस पार्टी की इस लिस्ट में असम के 12, गुजरात के 7, एमपी और राजस्थान के 10-10 और उत्तराखंड के 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 43 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 10 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और 1 मुस्लिम है। दूसरी लिस्ट में असम की जोरहाट से गौरव गोगोई को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को टिकट मिला है। सर, कांग्रेस की सेकंड लिस्ट आई है, उसमें आपका नाम आप कंटेस्ट करेंगे जो कंस्टिट्यूएंसी से। सर, कैसे देख रहे हैं जो कंटेस्ट होने वाला है 2024 के इलेक्शन का? नहीं, मैं अपने कांग्रेस दल के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पे सौंपी है और इस जिम्मेवारी के प्रति पूरे जोर और शोर से हम चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और जीतेंगे। और इसीलिए मैं खुश हूं कि अब क्योंकि ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है, तो हम अपनी जो लक्ष्य है, हमारा जो मकसद है, वो तय हो चुका है और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के चूरू से राहुल कासवा, जालोर से वैभव गहलोत उम्मीदवार घोषित हुए हैं। बता दें, राहुल कासवा का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। इसके बाद उन्होंने बगावत कर दी थी। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए सोमवार को 60 से अधिक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी, जिनमें करीब 43 पर मुहर लगाई गई थी। कांग्रेस ने गत शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का था। उन्हें एक बार फिर केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग और 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के थे। हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है। तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% एससी, एसटी और ओबीसी इसके अंदर लिस्ट में है। और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7%, यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं। तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिनको जनता चुन करके भेजेगी कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग लोकसभा में जाकर के कांग्रेस पार्टी के सोच को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। धन्यवाद।